दोस्तों, मोहब्बत किस उम्र में दस्तक दे जाए ये पता थोड़ा ही चलता है। आज ऐसे ही उम्र के अलग अलग पड़ावों पे खड़े कुछ लोगों की कहानियां लेकर आए हैं लाइफ इन अ मेट्रो। पर उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शिखा ओल्ड एज होम में अपनी भरतनाट्यम टीचर से मिलने आई है और वो हर हफ्ते यहाँ पर मिलने आया करती है। इन्हें ये अम्मा कहकर पुकारती है। अम्मा द्वारा शिखा की छोटी बहन श्रुति के बारे में पूछे जाने पर वो बताती है कि आजकल वो अपने लिए लड़का ढूंढने में बिजी है। अम्मा के लिए एक लेटर आया है जिसे श्रुति पढ़ना शुरू करती है। लेटर भेजने वाले आदमी का नाम अमोल है और इस नाम को सुनते ही अम्मा एकदम थम के बैठ जाती है। जब शिखा इस चिट्ठी को आगे पढ़ती है तो शिखा को ये पता चल जाता है कि ये इंसान अम्मा के जीवन का पहला प्यार है। दूसरी तरफ श्रुति यानी कि शिखा की छोटी बहन अपने लिए लड़के की खोज में रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, पर सामने बैठा लड़का उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। उसे वो थोड़ा अजीब लगता है और वो ऐसे तैसे अपना पीछा छुड़ाकर इस लड़के से रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाती है और वहाँ से निकलकर अपनी बड़ी बहन को फोन करके बताती है कि मेरी मुलाकात धरती के सारे नमूनों से ही क्यों होती है। दीदी उसे शांत कराती हैं और अमोल जी की चिट्ठी का जवाब वो लेटर बॉक्स में डालकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन रास्ते में उसकी छतरी उसे परेशान कर रही है, वो बंद नहीं हो रही। तो बगल में बैठा अनिरुद्ध उसकी मदद करने की पेशकश करता है और उसकी छतरी को फाइनली बंद कर देता है। पर जल्दबाजी में बस में जाते वक्त शिखा के पास अनिरुद्ध की किताब रह जाती है। अब शिखा का घर दिखाया जाता है। शिखा के पति ने करियर में तो खूब तरक्की पाई है, परंतु अपने घर के माहौल को वो ठीक ना रख पाए। उनके रिश्तों में अब वो गर्माहट नहीं बची। या तो उनके घर में दोनों खामोश रहते हैं या फिर एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते हैं। वहाँ दूसरी तरफ शिखा की बहन श्रुति परफेक्ट मैच ना मिलने की वजह से और उम्र में 28 की हो जाने की वजह से खासी चिंता में है। यहाँ मेट्रो सिटीज की भागदौड़ भरी जिंदगी का कड़वा सच दिखाया जाता है, जहाँ रिश्तों में गर्माहट तो बची नहीं है, केवल उलझे हुए रिश्ते जिसमें एक इंसान दूसरे को केवल नोच लेना चाहता है। राहुल एक एम्बिशियस लड़का है जिसके घर की चाबी एक हाथ से दूसरे हाथ में गुजरती रहती है, जिसका इस्तेमाल वो अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए अपने सीनियर्स के लिए करता है और कुछ घंटों के लिए लोग उसके घर का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसी अजीब दुनिया है जहाँ इंसान खुद को भूलकर और खुद को मिटाकर एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गया है जिसका कोई अंत ही नहीं। अम्मा 40 साल पहले अमोल के द्वारा किए गए वादे अनुसार उसी स्टेशन पर अमोल का आज इंतजार कर रही हैं, जहां 40 साल पहले वो उसे छोड़कर गया था। स्टेशन के उस पार खड़े अमोल को देखकर अम्मा को तो मानो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। ये तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन के इस पड़ाव पे वो कभी इस व्यक्ति से दोबारा मिल भी पाएंगी। किस्मत भी क्या खूब खेल खिलाती है, जब सारी उम्मीदें बुझ चुकी हों फिर भी कोई ना कोई दिया जला हुआ मिल ही जाता है इंसान को। अमोल के लिए शिवानी आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी 40 साल पहले हुआ करती थी, पर उसे अफसोस है अपने उस निर्णय का जो 40 साल पहले शिवानी को छोड़ने का उसने लिया था। यहाँ राहुल को उसके बॉस ने अपने कमरे में बुलाया और उसके फ्लैट की चाबी के चक्कर के बारे में घुमा फिरा के सवाल पूछे और अंततः यह संकेत दिया कि उसे भी उसके फ्लैट की चाबी की जरूरत है और वो चाबी रास्ता बनेगी तुम्हें अपने भविष्य में तरक्की पाने की। राहुल ने भी चुपचाप अपने फ्लैट की चाबी बॉस की तरफ सरका दी और वहां से निकल गया। शिखा अनिरुद्ध से मन ही मन लगाव महसूस करने लगी है। वो बस स्टॉप पर पाती है कि बगल में अनिरुद्ध आज फिर से वहीं बैठा है। दोनों एक ही बस में सफर कर रहे हैं और बगल में बैठे हैं। अनिरुद्ध के पास खुले पैसे ना होने के कारण शिखा उसकी टिकट खरीद लेती है और यहाँ से दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं। यहाँ शिवानी जी अनमोल जी से पूछती हैं कि तुमने 40 साल बाद ये निर्णय कैसे लिया कि तुम भारत वापस जाओगे, जिस पर अनमोल जवाब देता है, तुम्हें पता है एक फिश होती है जिसका नाम है पैसिफिक सैल्मन। वो जहाँ पर पैदा होती है ना, अपने मरने से पहले वापस उसी जगह पर पहुंच जाती है। ये सुनते ही शिवानी जी का रंग तो एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने पूछा, अनमोल तुम क्या बीमार हो? सामने से जवाब आया, हाँ, और मैं अपने जीवन के अंतिम पलों में तुम्हारी बाहों में मरना चाहता हूँ।
मैं इसलिए भारत वापस आया हूँ। यहाँ शिखा और अनिरुद्ध के बीच की मुलाकातें बढ़ती जा रही हैं। वो घर की चारदीवारी जो शिखा को कैद लगती है, अनिरुद्ध के साथ उसे मानो खुले आसमान का एहसास होता हो। अंजाम का तो पता नहीं, पर खैर एक सफर पर तो ये दोनों निकल ही चुके हैं। अनिरुद्ध का तो डिवोर्स हो चुका है, पर शिखा अपनी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियों से बंधी हुई है। आज शिखा और रंजीत की वेडिंग एनिवर्सरी है और वो रंजीत को याद दिला रही है कि शाम को घर पर जल्दी आना, गेस्ट आएंगे। जिस पर रंजीत इनकार कर देता है कि आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो शायद नहीं आ पाएगा, तुम गेस्ट को मना कर देना। पर क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है, शिखा किसी को मना नहीं कर पाती। पर यहाँ दूसरी तरफ रंजीत किसी मीटिंग में नहीं गया, बल्कि वो तो अपने ऑफिस की नेहा नाम की लड़की के साथ कहीं जा रहा है। वो नेहा को राहुल के फ्लैट पर लेकर आया, जिसकी उसे भी अपने घर में घुटन महसूस होती है और इस लड़की के साथ बिताए गए पल उसे सुकून देते हैं। पर शिखा के बार बार फोन करने की वजह से फाइनली वो आने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब तक वापस घर पहुंचता है सारे गेस्ट जा चुके होते हैं। एक बार फिर से दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और उसके बाद दोनों गुस्से की हालत में अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। नेहा और श्रुति दोनों रूममेट हैं, क्योंकि रंजीत बीच में ही चला गया था उठ के घर से फोन आने की वजह से, इसलिए नेहा का थोड़ा मूड ऑफ है और वो परेशान बिहेव कर रही है। श्रुति द्वारा पूछे जाने पर वो अपनी जिंदगी के बहुत सारे किस्से सुनाती है जो कारण बने उसके जीवन में इतने उतार चढ़ाव के, जिस पर श्रुति उसे थोड़ा सहारा देती है और दोनों बैठकर अपने मन की बातें करते हैं। अब श्रुति के ऑफिस में एक लड़का है जो श्रुति को बहुत ज्यादा पसंद है। श्रुति कई बार कोशिश भी करती है उससे बात करने की, पर हिम्मत नहीं कर पाती। पर दिया गया एक भी इशारा वो लड़का समझ नहीं पाता। यहाँ श्रुति का बॉस श्रुति के मन में उठ रही इस हलचल को समझ जाता है और श्रुति से वादा करता है कि अगले हफ्ते वो उसकी मीटिंग उस लड़के से फिक्स कराएगा और उसकी बात बनवा देगा। श्रुति के मन में तो मानो घंटियां बजने लगी हों। शिखा अम्मा से मिलने ओल्ड एज होम आई है। वहीं ओल्ड एज होम के ऊपर वाली बिल्डिंग पर अनिरुद्ध और उसके फ्रेंड्स ड्रामा की रिहर्सल कर रहे हैं। शिखा अम्मा से पूछती है, अम्मा ऊपर होने वाली रिहर्सल की आवाजों से आपको प्रॉब्लम नहीं होती? तो अम्मा जवाब देती है, नहीं बेटा, बहुत प्यारे बच्चे हैं, कभी कभी ड्रामा भी दिखा देते हैं और अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं, हम इनसे परेशान नहीं होते। अम्मा अमोल के लिए खीर बना रही हैं। इस पर शिखा अम्मा से पूछती है, अम्मा एक बात बताओ, अगर अंकल जिंदा होते तो क्या आप अमोल जी से मिलती? अम्मा कहती है, पता नहीं, अब प्यार बताकर तो होता नहीं है और दस्तक देके जीवन में आता भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक बहाव है जिसमें इंसान बहता चला जाता है। अब घर वापस जाते समय शिखा की आंखें स्टेशन पर अनिरुद्ध को ढूंढ रही हैं और अचानक से अनिरुद्ध सामने आ भी जाता है। शिखा से कहता है, आज मैं तुम्हारे ही इलाके में जा रहा हूँ, तो चलो दोनों साथ में चलते हैं। जिस पर शिखा कहती है, पर मैं लेडीज कंपार्टमेंट में सफर करती हूँ। तो अनिरुद्ध कहता है, कोई बात नहीं, आज जनरल कंपार्टमेंट में सफर कर लेना। और दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। पर शिखा के मन में लगातार एक लड़ाई और कश्मकश चल रही है। यहाँ अम्मा जीवन के अंतिम पड़ाव के कुछ लम्हों को अमोल के साथ जी लेना चाहती हैं। श्रुति फाइनली उस लड़के के साथ डेट पर चली जाती है और मन में बहुत खुश है, जैसे मानो जीवन में बहुत समय बाद ही सही, पर उसका एक सपना पूरा हुआ हो। श्रुति अब अपने आप को सजाने और संवारने भी लगी है। शिखा आज थिएटर में अनिरुद्ध का ड्रामा देखने के लिए आई है और उसने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके बाद दोनों मिलकर डिनर पर जाते हैं और दोनों ही अपने अधूरे जीवन की कहानियां एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। श्रुति अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को में आई है और यहाँ पर उसकी मुलाकात उसी लड़के मोंटी से हो जाती है जिसे कुछ समय पहले उसने अपने लिए रिजेक्ट किया था। पर मोंटी एक दिलखुश आदमी है, वो श्रुति को किसी के साथ देखकर खुश होता है। यहाँ शिखा जब घर वापस आती है तो रंजीत अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जा रहा है। उसे पता चलता है उसके बेटी के बहुत तेज बुखार है। शिखा से नाराज होकर कहता है, तुम बाहर ही घूमती रहो, घर का ख्याल मैं अकेला रख लूंगा। शिखा को बहुत अफसोस है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब थी और वो घर पर नहीं थी। अब श्रुति अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके घर पर जाती है। अब यहाँ उसकी आंखों के सामने एक राज से पर्दा उठता है। वास्तव में यहाँ हुआ क्या है, श्रुति का बॉस और उसका बॉयफ्रेंड
आपस में रिलेशनशिप में है। हाँ, उसका बॉयफ्रेंड स्ट्रेट नहीं है, वो एक गे है। इन दोनों ने मिलकर श्रुति को अपने जाल में फंसाया ताकि उसका बॉयफ्रेंड अपने पेरेंट्स को इस लड़की को दिखा सके और समाज के सामने उनकी इमेज क्लीन रहे। रंजीत की गर्लफ्रेंड नेहा अपने मोबाइल को राहुल के घर में भूल गई थी। इसी मोबाइल को वापस करने राहुल रंजीत के पास आया है और लगे हाथों अपनी प्रमोशन की बात भी कर लेता है। वो अपना नया बिजनेस भी शुरू करना चाहता है, जिसके लिए उसे इन्वेस्टर्स चाहिए। इस काम में भी रंजीत उसकी मदद करेगा। अब राहुल मन ही मन नेहा को पसंद करता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इतने में पियोन आकर नेहा को उसका मोबाइल वापस लौटा देता है। मोबाइल को देखकर राहुल को ये समझने में देर नहीं लगती कि वो लड़की नेहा ही है जिसका अफेयर रंजीत सर के साथ है, और राहुल का दिल टूट जाता है। पर अपने टूटे हुए दिल को लेकर राहुल वहाँ से निकल जाता है। यहाँ श्रुति भी अपने टूटे हुए दिल के साथ बैठी है। ऐसे तैसे तो एक लड़का मिला था और वो भी ठीक ना निकला। रंजीत को आज ऑफिस के कुछ काम से बेंगलोर के लिए निकलना है। यहाँ शिखा रंजीत के मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते समय नेहा के मैसेज पढ़ लेती है, पर रंजीत से कोई शिकायत नहीं करती। वो इस रिश्ते में ज्यादा उम्मीद नहीं रखती। पर बेंगलोर जाने से पहले रंजीत नेहा से मिलकर जाता है। यहाँ नेहा जिद करती है कि वो भी रंजीत के साथ बेंगलोर जाएगी, पर इस पर रंजीत साफ इनकार कर देता है। दोनों के बीच में तीखी बहस होती है। तुम सिर्फ उन्हीं जगहों पर लेकर जा सकते हो जहाँ पर कोई देखे ना। दोनों के बीच में तीखी बहस होती है और अंत में रंजीत नेहा के मुंह पर कुछ पैसे मारता है और वहाँ से निकल जाता है, जिस पर नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो फिनाइल की पूरी बोतल पी लेती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। शाम को जब राहुल घर आता है तो बाथरूम में बेहोश पड़ी नेहा को देखकर भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाता है। अब डॉक्टर कहते हैं कि इस केस में तो पुलिस केस बनेगा। तो राहुल डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि आप ऐसा करना, पुलिस वालों को ये बोल देना कि आपने गलती से दवाई की जगह फिनाइल का नाम लिख दिया। ये सुनकर तो डॉक्टर राहुल की शक्ल देखते रह जाते हैं और राहुल से कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं ऐसा कह दूंगा कि मैंने जानबूझकर इस लड़की को जहर दे दिया। राहुल का दिमाग काम ही नहीं कर रहा, वो समझ ही नहीं पा रहा कि वो क्या बोल रहा है। पर खैर फाइनली नेहा बच जाती है और डॉक्टर साहब सब कुछ संभाल लेते हैं। अब जब हॉस्पिटल में नेहा को होश आता है तो वो अपने सामने राहुल को खड़ा देखकर हैरान होती है, जिस पर राहुल बताता है कि एक्चुअली तुम जहाँ बेहोश हुई थी वो मेरा ही फ्लैट है। यहाँ दूसरी तरफ श्रुति नई जॉब के इंटरव्यू के लिए आई है, क्योंकि पुरानी जॉब में तो उसके गड़बड़ हो गई है और यहाँ इसकी मुलाकात फिर से मोंटी से हो जाती है। यहाँ रंजीत राहुल से नेहा का हालचाल पूछ रहा है और नेहा से बात कराने पर नेहा साफ इनकार कर देती है कि मुझे रंजीत से कोई बात नहीं करनी। श्रुति और मोंटी दोनों बात कर रहे हैं, जिस पर मोंटी उस लड़के के बारे में उससे पूछता है तो वो सब कुछ बता देती है कि वो गे था। तो मोंटी कहता है मुझे इसकी जानकारी पहले थी, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा शायद अब कुछ बदल गया होगा। और यहाँ पर मोंटी क्योंकि इस कंपनी में से पहले से ही काम करता है तो वो फोन पर ही श्रुति की जॉब को कंफर्म करा देता है। अब यह रंजीत राहुल से एक और रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि नेहा श्रुति की रूममेट है और श्रुति रंजीत की साली है, इसलिए अगर श्रुति को सब कुछ पता चला तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि नेहा को तुम थोड़े दिन अपने घर पर ले जाओ। रास्ते में नेहा पूछती है, राहुल तुम क्या सोच रहे होगे ना कि मैं कितनी बुरी औरत हूँ जो अपने मैरिड बॉस के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो राहुल जवाब देता है, नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि पैसा हम सबको कैसे कैसे नाच नचाता है। तो नेहा कहती है पैसा सब कुछ नहीं होता, पर राहुल तुम ये सब कुछ अपने प्रमोशन के लिए कर रहे हो ना। तो राहुल उसे एक प्लॉट पर लेकर जाता है और दिखाता है ये प्लॉट मेरे पापा का है और मुझे उनका सपना कि यहाँ एक दिन एक रेस्टोरेंट खड़ा होगा ये पूरा करना है, मैं इसलिए सब कुछ कर रहा हूँ। शिखा और अनिरुद्ध जीवन के कुछ पलों को एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं और वहाँ ओल्ड एज होम में अमोल शिवानी जी को अपने साथ लेके जा रहा है, जिस पर ओल्ड एज होम का मैनेजर मना कर देता है। कहता है इनके बच्चे ही इन्हें यहाँ छोड़कर गए थे, हम उनकी इजाजत के बगैर इन्हें जाने की परमिशन नहीं दे सकते। और उसकी बातों पर गौर किए बगैर दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं, जिस पर मैनेजर कहता है आज के बाद यहाँ पर आइएगा नहीं, भगवान का नाम लेने की उम्र में तो दोनों लिव इन में रहने चले हैं, आपके आने से हमारा माहौल खराब होता है। रंजीत वहाँ फोन पर ही राहुल से रोज नेहा की हालचाल पूछ लेता है और दूर से खड़ा राहुल नेहा को आज खुश देखकर सुकून महसूस करता है।
चाहे उसे सारा सच पता चल गया हो, पर वो मन में आज भी नेहा से उसी तरीके से प्यार करता है, पर इजहार करने की हिम्मत नहीं है। यहाँ शिखा अनिरुद्ध के साथ में है और आज पूरे दिन घूमने के बाद वो रात को उसके दोस्त के घर पर आते हैं। दोस्त तो घर पर नहीं है, पर थोड़ी देर रुकने के बाद शिखा को अपने मन में अच्छा नहीं लगता और वो वहां से निकल जाती है। अपने मन में बहुत सारे सवालों को लिए वो निकलती तो है, पर बाद में कुछ सोचकर एक बार फिर से अनिरुद्ध से मिलने चली जाती है। यहाँ कुछ पलों को वो एक दूसरे के साथ बिताते हैं, पर इससे पहले कि आगे कुछ होता, अनिरुद्ध का दोस्त आ जाता है और दबे पांव शिखा वहाँ से निकल जाती है। बाहर बहुत रो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो सही कर रही थी या गलत कर रही थी। बदहवास सड़क पर बस भागी जाती है और एक्सीडेंट होने से एकदम उसे अनिरुद्ध बचाता है और मन में बहुत सारे सवाल और आंखों में आंसू लिए वो टैक्सी में निकल जाती है। अनिरुद्ध उसका पीछा करता रह जाता है। श्रुति बहुत दिन से नेहा के लिए परेशान है और फाइनली उसे राहुल के घर का एड्रेस मिल जाता है। वहाँ पर उसे लगता है कि वो राहुल ही है जिसकी वजह से नेहा इतना परेशान रहती है और राहुल को बहुत भला बुरा कहती है और लास्ट में एक चांटा भी मार देती है और कहती है आज के बाद मेरी सहेली के आसपास आने की भी जरूरत नहीं। वो नीचे टैक्सी लेने गई है, इतने में रंजीत आ जाता है और नेहा को सुसाइड वाली हरकत के लिए डांट रहा होता है और नेहा से माफी मांगता है। ये सब कुछ श्रुति देख लेती है, पर अपने जीजा जी से कोई सवाल नहीं करती। अब जब रंजीत घर आता है तो बेटी बताती है कि माँ दोपहर से रो रही है। इससे पहले कि शिखा कुछ पूछती, रंजीत खुद सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। उसे लगता है श्रुति सब कुछ बता चुकी है कि हाँ, मेरा पिछले 2 साल से एक लड़की से अफेयर है, पर मैं भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो शिखा। इस पर शिखा कहती है कि मुझे श्रुति ने कुछ नहीं बताया, पर क्या मैं तुमसे कुछ कहूँ? पिछले 2 महीने से मैं भी एक लड़के अनिरुद्ध से मिल रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता चला मैं कैसे उससे घुलती मिलती चली गई। मैंने तुम्हें कई बार झूठ बोले, मैं हमेशा उसके साथ होती थी, पर मैं तुम्हें कुछ और बोल देती थी। जिस पर कुछ कड़वी बातें रंजीत शिखा से कहता है। वो पूछता है क्या ये लड़की मेरी ही है ना? तो शिखा बस रंजीत का चेहरा देखती रह जाती है। श्रुति को एक के बाद एक झटका लग रहा है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। अब मोंटी के साथ वो आई हुई है, जिस पर मोंटी कहता है कि खुले आसमान को देखकर जितना रो सकती हो उतना रो लो। श्रुति ऐसा ही करती है और उसके मन से जैसे गुबार निकल जाता है। रंजीत ने अपना घर और शिखा को छोड़ने का फैसला ले लिया है और वो नेहा के साथ रहेगा। अब मोंटी चाहता है कि क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब है, श्रुति उसके साथ उसकी बीवी के लिए कुछ शॉपिंग कराए, क्योंकि उसे आइडिया नहीं है कि लड़कियों को क्या चीजें पसंद होती हैं। अब मोंटी श्रुति के लिए परेशान है। वो कह रहा है कि मेरी शादी हो जाएगी, श्रुति तुम्हारा क्या होगा? अगर मेरी बीवी तुमसे मिलने नहीं देगी तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। तो श्रुति कहती है हाँ तो ठीक है, मत मिलना, मैं तुमसे कब कह रही हूं। मोंटी कहता है तुम चाहो तो मैं अपने दोस्त से तुम्हारी शादी की बात चला सकता हूँ। तो श्रुति कहती है कि नहीं, तुम्हारा दोस्त तो तुम्हारे जैसा ही होगा ना। तो मोंटी पूछता है मेरे जैसा मतलब, और वैसे तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया था? तो वो बोलती है कि तुम थोड़े अजीब से लगे मुझे, मैंने इसलिए तुम्हें रिजेक्ट किया था। यहाँ अनमोल कुछ पुरानी यादों की कुछ चिट्ठियां शिवानी को सुना रहे हैं। बहुत सारे वो सपने जो शायद पूरे हो सकते थे, पर अमोल के गलत फैसले ने उन सब पर पानी फेर दिया। इनको सुनते सुनते दोनों की आंखों में पानी आ जाती है और शिवानी जी कहती है बस, अब बस करो अमोल। अमोल आया तो यहाँ शिवानी की बाहों में मरने के लिए था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। शिवानी को सुबह उठते ही हार्ट अटैक आता है और अमोल भागा भागा उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन शिवानी एम्बुलेंस के अंदर ही दम तोड़ देती है अमोल की बाहों में। पिछली बार अमोल शिवानी जी को छोड़कर गया था और इस बार वो बाजी शिवानी ने मार ली। शिवानी अमोल को छोड़कर चली गई, पर इस बार वो दुनिया ही छोड़कर चली गई। रंजीत राहुल से उसकी फ्लैट की चाबी मांग रहा है, जिस पर राहुल साफ इनकार कर देता है कि नेहा से मिलने के लिए मैं आपको फ्लैट की चाबी नहीं दे सकता। जिस पर रंजीत राहुल को उसकी औकात याद दिलाता है और कहता है मैं चाहूं तो 2 मिनट में तुझे सड़क में मिला सकता हूं। जिस पर राहुल एक चाबी रंजीत के सामने सरका देता है। गुस्से में फिर से रंजीत राहुल से मिलता है और कहता है तुमने अपने नए कैबिन की चाबी मुझे दे दी है, मुझे फ्लैट की चाबी चाहिए। राहुल जवाब देता है हाँ मुझे पता है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, पर मैं आपको अपने फ्लैट की चाबी नहीं दूंगा।
और रंजीत को बहुत तेज अनिरुद्ध गुस्सा ने आता है। मुंबई छोड़ने का प्लान बना लिया है क्योंकि ये शहर उसको खासा रास नहीं आया। उसने शिखा का पर्स और एक चिट्ठी भिजवाई है कि ये आखिरी मौका है मुझसे मिलने का। मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां यानी कि तुम्हारी बेटी के साथ एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। मेरे साथ चलो शिखा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज मोंटी की शादी है और उसकी बारात चढ़ रही है, पर श्रुति को महसूस होता है कि उसे मोंटी से प्यार है और वो घोड़ी पे सवार मोंटी से कहती है कि मोंटी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिस पर मोंटी जवाब कहता है, इतनी देर से क्यों बताया? सारे कपड़े, पेटीकोट, ब्लाउज तो उस लड़की के नाप का सिल चुका है, अब तुम्हें वो कपड़े कैसे पहनाएंगे? ये बात सुनकर श्रुति को बहुत गुस्सा आता है और वो जगह छोड़कर भाग जाती है। मोंटी भी अपने घोड़े पर बैठकर श्रुति की टैक्सी का पीछा करता है। यह रंजीत राहुल की बात से खासा नाराज है और नेहा को बता रहा है कि उसकी इतनी हिम्मत, उसने अपनी फ्लैट की चाबी देने से मुझे मना कर दिया। इतने दिन तक जब नेहा राहुल के यहाँ रही थी तो वो समझ चुकी थी कि राहुल को उससे प्यार है और वो भी रंजीत की गाड़ी छोड़कर राहुल के पीछे स्टेशन पर दौड़ लगा देती है। राहुल भी स्टेशन पर है, अनिरुद्ध भी स्टेशन पर है और श्रुति भी स्टेशन की तरफ जा रही है और उनके पीछे तीनों यानी कि मोंटी, शिखा और नेहा भी स्टेशन की तरफ दौड़ लगा देते हैं। इस भीड़ भरे शहर में हर कोई किसी के इंतजार में है। कोई इंतजार करवा रहा है तो कोई इंतजार कर रहा है। शिखा घर से निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है तो रंजीत सामने खड़ा है। वो वापस आ गया है क्योंकि नेहा आज उसे छोड़कर चली गई। पर खैर, आज उसे अनिरुद्ध से आखिरी बार मिलने जाना है। वो उसे घर में छोड़कर निकल पड़ती है स्टेशन की तरफ। सबसे पहले नेहा और राहुल की मुलाकात होती है और आंखों ही आंखों में जैसे नेहा ये बता चुकी है कि राहुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ और रंजीत को छोड़ चुकी हूँ। वहाँ ट्रेन में बैठी श्रुति को भी मोंटी पकड़ लेता है और ट्रेन में ही दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, जिस पर ट्रेन में सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। पर सभी प्रेम कहानियों का वैसा अंत तो नहीं होता ना, जैसा हम सपने देखते हैं। शिखा के पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसकी बेटी को शायद अपने बाप की ज्यादा जरूरत है। वो इनकार कर देती है साथ में चलने के लिए। अनिरुद्ध बहुत रोता है और कहता है, तुम तो मत छोड़ के जाओ, दुनिया में सब कोई छोड़ चुका है। पर रोई हुई आंखों से वो बस अनिरुद्ध को विदा कर देती है और अपने घर वापस चली जाती है। इसी के साथ अलविदा। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में